ढीली पहनो। कल एक साहब का फोन आया कि मौलाना साहब, इमाम साहब अगर पैंट पहने हो तो क्या नमाज पढ़ाना उनका दुरुस्त है कि नहीं दुरुस्त? हमने कहा पैंट ढीली अगर है तो पढ़ा सकते हैं, अगर इस तरह ढीली है कि नमाज पढ़ाने में दिक्कत नहीं तो पैंट पढ़ा सकते हैं। तो ये लिबास मना नहीं है, लेकिन ऐसा लिबास पहनो कि लिबास का काम है इज्जत का छुपाना। कुरान करीम में अल्लाह फरमाता है, या बनी आदमा, आय आदम की औलाद, कद अंज़लना अलैकुम लिबासा, मैंने तुम्हारे ऊपर जन्नती लिबास उतारा है। क्यों? युवारी सौआतिकुम, इसलिए लिबास तुम पर उतारा है कि तुम्हारी इज्जत को छुपा ले, तुम्हारी शर्मगाह को छुपा ले। वरीशा, और तुम्हें खूबसूरती दे दे। लिबास से खूबसूरती भी आती है और शर्मगाह भी छुपती है। तो लिबास का काम है इज्जत का छुपाना। लिहाजा बीवी को चाहिए कि शौहर के ऐब को कहीं बयान न करे। अगर शौहर के घर में कोई कमी हो, कोई परेशानी हो, तो अपने मैके में जाकर बयान न करे। अगर उसने बयान कर दिया तो समझो उसने अपने शौहर की इज्जत की हिफाजत नहीं किया। और ऐसे अगर बीवी से कोई कमी हो जाए तो शौहर कहीं बयान न करे। लेकिन आज हमारी बहनें जो बुढ़िया हैं, पतोहिया आएगी घर में, अगर कहीं एक रोटी जल गए तो वही रोटी लेके वो बुढ़िया पूरे मोहल्ला में दिखाई कि देखो हमरे यहाँ आई हैं, या दे रोटी बनाने देखो। ऐ मेरी माँ बहनों, तुम अपनी बहू की बेइज्जती महल्ले में न बयान करो, इसलिए कि वो भी तुम्हारी औलाद है, उससे भी गलती हो सकती है। अपन बिटिया सो जाए 7 बजे तक कोई बात नहीं, और पतोहिया सो जाए तो बुढ़िया सास पूरे मोहल्ला में कही, हमरे भैंसिया के तो आखिर नहीं खुलत, बताओ का भैंस कहा था। कितनी सख्त दिल होती। अगर आपकी बेटी सुबह उठ करके खाना खा ले तो कोई बात नहीं, बहू अगर उठकर सुबह खाना खा ले तो बुढ़िया सास पूरे मोहल्ले में बदनामी करती है कि उठा थे तो पेटे जुट जाते। ऐ लोगों, कोशिश करो ना बीवी की कमी कहीं बयान करो ना। बीवी को चाहिए कि शौहर के कमी को कहीं बयान करे, इसलिए कि अल्लाह ने दोनों को एक दूसरे का लिबास बनाया है। छुपाओ इसे। आजकल हम में आप में बहुत सी रस्में ऐसी आ गई हैं, जैसे कि कल बारात जाएगी तो 11 गाड़ी हुई है या 21 गाड़ी हुई है, इन्हीं की नहीं हर जगह इतनी गाड़ियां बधा लेंगे, एक कलर की लागत है, बारात न हो मोती जी के कोनो रैली होया होता। और जब वहां निकाह हुए और निकाह पढ़ावे के बाद जब मौलवी से पूछे कत्ता भवा, तो अगर कहूँ 2100 बताए दी तो एक तो कलिमा पढ़ाए दी 2100 ही। बताओ, जिस इमाम ने, जिस हाफिज कुरान ने तुम्हारी बहू को, तुम्हारे बेटे को कलमा पढ़ाया, असल मकसद था इजाबो कबूल वो करवाया, कलमा पढ़ाया। हदीस शरीफ में मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह फहुवा दखलल जन्ना, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह की बोली बोली वो जन्नती हो गया। जो हाफिज कुरान तुम्हारी बहू को कलमा पढ़ा के जन्नती बनाए, तुम्हारे बेटे को कलमा पढ़ा के जन्नती बनाए। जो असल काम था निकाह, वो निकाह पढ़ाए तो उसके लिए आप पैसा देने में पीछे हटते, और 21 गाड़ी ले जा करके ये सिर्फ कौम को दिखाना है कि हम बहुत बड़े आदमी। हुजूर नजीब मियाँ किबला फरमाते मारहरा के कि कम से कम में शादी करो, और जो बचे पैसा उससे अपने बच्चों को इल्म व हुनर सिखाओ। इल्म दे दो, हुनर सिखा दो, ताकि तुम्हारा बेटा रोजी में किसी का मुहताज न रहे। हुनर नहीं सिखाते,
बच्चों को पढ़ाते नहीं और शादी में 10-10 लाख रुपया खर्च कर देते। इसलिए हमें बहुत सूझबूझ के कदम उठाना है। आज हमारी माँ बहनों को सूरह नूर की तालीम नहीं दी जाती। हजरत सैयदना उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे कि हर औरत को सूरह नूर की तालीम तर्जमे के साथ दी जाए, माना के साथ उनको पढ़ाया जाए। क्यों? इसलिए कि सूरह नूर का ताल्लुक ज्यादातर औरतों के मामलात से है। लेकिन आज हम और लड़कियों को कॉलेज भेजते हैं, हिंदी अंग्रेजी पढ़ाते हैं, लिखना सिखाते हैं। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि लड़कियों को, औरतों को लिखाई सिखाना, लिखाई कराना मना है। लड़कियों को लिखना ना सिखाओ। हजरत उमर मना फरमाते हैं कि जब वो लिखना सीखेंगी, ये जलालैन शरीफ 18वां पारा की जब सूरह तफसीर शुरू होती है तो उसकी हाशिया में ये हदीस लिखी है कि लिखना न सिखाओ, वरना जब लिखना जानेंगी तो खतो किताबत से उनके ताल्लुकात गलत हो सकते हैं। अब आज मोबाइल हम दे देते हैं अपने उन बच्चियों को जो कुंवारी होती है, शादी नहीं होती। जिन बच्चियों की शादी न हुई हो उन बच्चियों को भी मोबाइल देना गोया कि उस बच्ची को हिलाकत में डालना है। न दो। जब लिखाई नहीं सिखा सकते इसी फितने की बुनियाद पर हजरत उमर ने मना फरमाया, तो मोबाइल देना कहां से दुरुस्त हो जाएगा। आज हमारी बच्चियां गैरों के कब्जे में हो रही हैं, सिर्फ किस लिए? स्कूल की तालीम देने की बुनियाद पर। किस लिए स्कूल की तालीम देते हैं? ताकि हमारी लड़की रोजी में मुहताज न रहे, खुद कमा कमा के खाए। और जब जानो जिसकी औरत कमा कमा के खिलाएगी, क्या शौहर की इज्जत होगी? अल्लाह ताला ने तुम्हें हाकिम बनाया है। निकाह में क्या होता है? 11,000 रुपया मेहर मुअज्जल, सिक्के राजुल वक्त, अलावा नानो नफका के मैं तुमको अपने निकाह में लेता हूँ कि 11,000 रुपया देंगे और कुल खर्च देंगे, इसके बदले में मैं तुमको निकाह में ले रहा हूं। तो जब कुल खर्च की जिम्मेदारी आपकी है तो आप कमाइए, अल्लाह ताला आपकी कमाई में बरकत अता फरमाएगा। मदीने मुनव्वरा में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी हाजिर हुए, बहुत गमगीन थे। अर्ज करते हैं, अल्लाह के रसूल, जब कोई मदीने का आदमी, मालदार आदमी नमाज पढ़ता, मैं भी पढ़ता हूँ, जितना सवाब मालदार को मिलता उतना हमें भी मिलता। जब कोई मालदार कुरान पढ़ता, मैं भी पढ़ लेता, जितना मालदार सवाब पाता उतना मुझे भी मिलता। जब कोई रोजा रखता, मैं भी रखता हूँ। लेकिन अल्लाह के रसूल, मुझे इस बात का सदमा लगा रहता है कि जब कोई ईमानदार आदमी अपने माल को अल्लाह के नाम पर सदका देता है तो उसे सदक़े का सवाब मिलता, और मैं गरीब होने की वजह से सदका नहीं कर पाता, जिसकी बुनियाद पर मैं सदक़े का सवाब नहीं पाता, इसका मुझे रातों दिन गम रहता है। काश अल्लाह ने दौलतमंद बनाया होता तो मैं भी अपना माल सदका करता, तो मुझे भी सवाब मिलता। हुजूर फरमाते हैं, तुम गम न करो, जो तुम हलाल रोजी कमा के अपनी बीवी बच्चों को खिलाते हो, तुम्हारे लिए सदका ही लिखा जाता है। पता चला कि जब कोई शौहर हलाल रोजी कमा के अपनी बीवी बच्चों को खिलाता है तो सदके का सवाब पाता है, और जब बीवी कमा कमा के खाएगी तो आपको सदके का सवाब मिलेगा। इसीलिए औरतों से खेत पात का काम नहीं लेना चाहिए। वो घर की जीनत है, घर में उन्हें रखना चाहिए। और जब ये सोच लोगे कि हम अपनी बीवी को घर में रखेंगे, पर्दे में रखेंगे, भैंस नहीं चरवाएंगे, खेती नहीं करवाएंगे, तो अल्लाह ताला खजाने गैब से ऐसा देगा कि आपको एहसास भी नहीं हो सकता। अल्लाह से डरो। कुरान करीम में अल्लाह फरमाता, मन यत्तक़िल्लाह, जो अल्लाह से डरेगा, यजअल लहू मखरजा, तो अल्लाह ताला उसके लिए ऐसा
कोई रास्ता निकालेगा। वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, और अल्लाह उसको इतना देगा कि ला यहतसिब, कि वो गुमान भी नहीं कर सकता कि कहाँ से आ गया ये। इसलिए हमें अपनी औरतों को पर्दे में रखना चाहिए। आज जगह की रात थी, औरतें ढोल बजाती गाना गाती। जरा गाना गाने वाली औरतें जरा सोच लें कि 18वां पारा कुरान करीम सूरे नूर में अल्लाह ने फरमाया वला यदरिबन बिअरजुलिहिन्ना, कि कोई औरत अपने पैर को जमीन पर जोर से न रखे। लियुलिमा मा युख्फीना मिन ज़ीनतिहिन्ना, कि कहीं ऐसा न हो कि उनके जेवर के बजने की आवाज किसी गैर मुहरिम के कान में न चली जाए। घर में हो, पैर जमीन पर जोर से न मारे कि जेवर खनखनाए, और खनखनाने की आवाज कोई गैर मुहरिम के कान में, गैर महरम के कान में न चली जाए। तो जब जेवर के बजने की आवाज पर कुरान ने साफ साफ पाबंदी लगा दी, तो औरतों की आवाज का गैर का सुनना कहां से जायज होगा। वरना गाना गाते सोने के थाला में जौना परोसे, सोने के थाला में थाल इतना बड़ा हो, एक कील सोने की नहीं पावत है हाली, और थाल में जौना परोसा, तो जौना का है अल्लाह जाने, हम बुढ़ा के आज तक नहीं जान पाए। लिहाजा आज हमें अपने माशरे की इस्लाह की जरूरत। आजकल बहुत सी औरतें जी मदरसा में कहे मौलाना साहब तबीज बनाए, तो पूछो कहा बात, कहीं हमरे गुडुआ के रब्बा के तो हमरे लग निगाहें नहीं उठे थे। तो बताओ निगाह कैसे उठी, जब महीना नहाई हो न तो। कब नहाइए धोई है, जब कहूँ शादी ब्याह में जाए कोई तब, और शादी ब्याह में बन संवर के नहा के जाती हैं, फिर किसी रिश्तेदार से या किसी से मुस्कुरा के बात करती हैं, और कहीं मर्द की निगाह पड़ गई, वो वहीं से मर्दवा लतियावे शुरू कर देते कि किसे मुस्कियात रह रहे, जा हुए जा। जरा मेरी माँ बहने गौर से सुने, आज तुम बन संवर के मेले में जाती हो, शादी में जाती हो, लेकिन कुरान की रोशनी देखो कि तुम्हारा बनना संवरना कहाँ जायज है। अल्लाह फरमाता वला युबदीन ज़ीनतहुन्ना, कि औरतें हरगिज हरगिज अपना बनाओ सवार किसी को न दिखाएं। इल्ला लिबुलतिहिन्ना, मगर अपने शौहर के सामने अपना बनाओ सवार शौहर को दिखाएं। औ आबाइहिन्ना, या अपने अब्बा के सामने। औ आबाई बुलतिहिन्ना, या अपने ससुर के सामने। इन लोगों के सामने बन संवर के रहे, कुरान कहता है, ताकि शौहर का दिल खुश हो कि अल्लाह ने हमें खूबसूरत औरत अता फरमाई, बाप का भी दिल खुश हो कि अल्लाह ने हमें खूबसूरत औलाद दी, ससुर का दिल भी खुश हो कि अल्लाह ने हमारे घर में खूबसूरत बहू भेजी है। इनके सामने के लिए कहा था अल्लाह ताला ने। लेकिन आज हमारी माँ बहनें सूरह नूर न पढ़ने की वजह से घर में रहेंगी तो मैली कुचैली। इसीलिए मियाँ बीवी में जो मोहब्बत होनी चाहिए वो नहीं हो पाती। इंसान की फितरत में है सफाई। क्यों? अल्लाह ताला ने फरमाया कुरान में, वयुहिब्बुल मुतत्तहिरीन, अल्लाह ताला पाक रहने वालों से मोहब्बत फरमाता है। जो लोग पाको साफ रहते हैं अल्लाह उनसे मोहब्बत करता। तो वो चीज अल्लाह ने इंसानों में भी डाल दी। अगर आज कोई साफ सुथरा होता है तो आदमी उसके करीब बैठता है। बोलो बैठता है कि नहीं बैठता? और साफ सुथरा आदमी के साथ में खाना खाना हो तो खाना भी खा लेगा। जैसे आप किसी के घर मेहमान बने हो और घर वाला कोई अपना साफ सुथरा बच्चा गोद में लेके आए तो आप कभी कभी उस बच्चे को खिलाते हैं, कभी चेहरे पे हाथ रखते, कभी सर पे हाथ रखते, मोहब्बत करते बच्चे से। अगर कोई घर में सीम लड़का ले आओ जिके बुल्लू बुल्लू नाके बाहर तो बताओ का करना ले हो? नहीं लोगे। क्यों?
अल्लाह ने इंसान की फितरत में सफाई रखी है। तो जब एक औरत घर में साफ सुथरा रहेगी, बन संवर के रहेगी, तो अल्लाह ताला शौहर के दिल में ऐसी मोहब्बत डालेगा कि फिर इंशाअल्लाह नफरत नहीं होगी। लेकिन आज मामला उसके बरक्स है। निकाह हकीकतन सोचो, अल्लाह ताला ने किस लिए निकाह को ईजाद किया? ख्वाहिश पूरी करने के लिए, दिल को खुश करने के लिए नहीं। अल्लाह ताला ने निकाह इसलिए ईजाद किया, निकाह को हुक्म, निकाह का हुक्म दिया किस लिए? हुजूर फरमाते वन किहू व तवालिदो, निकाह इसलिए करो कि बच्चे पैदा हो। निकाह करने के वक्त इंसान की नीयत हो कि हम बच्चे पैदा करेंगे, ख्वाहिश की नीयत न हो, दिल को खुश करने की नीयत न हो, औलाद पैदा करने की नीयत से निकाह करना चाहिए। और जब ये चीज होगी तो उसी के पीछे नफ्स की ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी और दिल को खुशी भी हासिल होगी। लेकिन नीयत हो औलाद पैदा करने की। क्यों? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब कोई बच्चा पैदा होता है तो मुझे खुशी होती है कि अल्लाह की जमीन पर सजदा करने वाला, अल्लाह की जमीन को सजदे से आबाद करने वाला एक बंदा आज दुनिया में आ गया। तो खुश नसीब है वो लोग जिनके कई बच्चे हैं। लेकिन आज तो पाबंदी लगती है, लेकिन कुरान शाहिद है कि बच्चों से घबराओ नहीं। अल्लाह फरमाता नहनु नरज़ुकुकुम व इय्याहुम, हम तो जी नहनु नरज़ुकुकुम व इय्याहुम, हम तुम्हें भी रोजी देते हैं, उन्हें भी रोजी देंगे। इसलिए ये सफाई उफाई जो होती है ये शरान मना है, नहीं होना चाहिए, हराम है। 120 दिन का बच्चा, 120 दिन से कम अगर हमल ठहरा हो और औरत के जान का खतरा हो तो आप हमल को ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन 120 दिन के बाद, अब चाहे औरत के जान का खतरा हो, लेकिन अब आप हमल नहीं ख़त्म कर सकते, क्योंकि 120 दिन के बाद अल्लाह ताला जान को पैदा फरमा देता है। तो अब एक जान के जाने का खतरा है, तो खतरा में हो सकता है कि जाए न जाए, लेकिन उस शक की वजह से एक जान को खत्म करना यकीनी होगा और ये हराम है। घबराओ ना कि हम उसको कहां से खिलाएंगे। सच्ची हिकायत में है, मियाँ बीवी थे, काफी दिनों के बाद एक लड़का पैदा हुआ, तो मियाँ भी खुश, बीवी भी खुश। कुछ दिनों के बाद उस लड़के के मुंह में दांत निकलने लगे, तो उसके बाप का चेहरा उतरने लगा, गमगीन रहता था। बीवी ने एक दिन कहा, मेरे प्यारे शौहर, अल्लाह ने औलाद नहीं दिया था तो औलाद की फिक्र थी, अल्लाह ने एक औलाद दे दिया तो अब औलाद की खुशी थी, लेकिन अब आप गमगीन रहते हैं। तो शौहर कहता है, मेरी बीवी, अल्लाह ने औलाद दिया, औलाद की खुशी थी, और औलाद की रोजी तुम्हारे सीने का दूध था। वो जो दूध अल्लाह ताला मुफ्त में तुम्हारे सीने में पैदा करता था, मुझे कोई रोजी की फिक्र नहीं थी। लेकिन अब जब बच्चे के मुंह में दांत निकल आए हैं तो मुझे अब यकीन हो गया कि अब दूध से काम नहीं चलेगा, बच्चे के लिए रोटी की भी जरूरत पड़ेगी। तो उसी रोटी की फिक्र में मैं रहता हूँ कि अपने बच्चे के लिए रोटी कहाँ से लेके आऊंगा, उसी के गम में मैं कमजोर होता जा रहा हूँ। बीवी ने कहा, मेरे प्यारे शौहर, तुम कैसी बात करते हो? जिस खुदा ने मेरे बेटे के मुंह में दांत उगाए हैं, वही खुदा मेरे बेटे के खाने के लिए रोटी भी पैदा फरमाएगा। रज़्ज़ाक़ अल्लाह है, तुम गमगीन क्यों हो रहे हो? तो जो खुशनसीब औरतें होती वो अपने शौहरों के चेहरे के गम को भी बर्दाश्त नहीं करती। इसीलिए लिखा है, यल मरतु इज़ा सल्लत खम्सहा, जो औरत 5 वक्त की नमाज अदा कर ले, व शामत शहरहा,
और रमज़ान का रोज़ा रख ले। व अतात बालहा, और अपने शौहर की फर्मा बरदारी कर ले। व अहसनत फरजहा, और अपने आप को ज़िना से बचा ले। फतदखुलल जन्नत मिन अय्य बाबिन शात, तो जन्नत के जिस दरवाजा से चाहेगी वो औरत जन्नत में दाखिल हो जाएगी। अल्लाह ताला उस औरत के लिए जन्नत के हर हर दरवाजों को खोल देगा। किस औरत के लिए? जो दुनिया में अपने शौहर की फर्मा बरदारी करके जाएगी, नमाजों का तोहफा लेके जाएगी। लेकिन आज हमारी माँ बहनें नमाजों से दूर हैं। क्या राबिया थी बसरा में कि इमाम हसन बसरी रदी अल्लाह ताला एक दिन दरियाए दजला पे गए और मुसल्ला बिछाया, नमाज